हेलो दोस्तों, जैसा कि 30 अगस्त 2022 को MPPSC ने अपना MPADPO का रिवाइज पैटर्न सिलेबस डाला है और एग्ज़ाम डेट भी रिवाइज डाल दी है। अब 16 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो गया है। 18 दिसंबर 2022 को 12 बजे से 3 बजे के बीच ऑफलाइन एग्ज़ाम अब ADPO का होगा। यहाँ पर पुनरीक्षित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को एक नोटिस के आधार पर और एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन को इन्होंने स्पष्ट किया है। यहाँ पे आइए और आगे समझते हैं। पुनरीक्षित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है पेपर। खंड आ, खंड बा में खंड आ GS से संबंधित है, खंड बा विधि से संबंधित है। GS के 50 क्वेश्चन आना है और खंड बा विधि के 100 क्वेश्चन आना है। 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो टोटल 450 नंबर का पूरा अंक रहेगा। 50 नंबर का साक्षात्कार होगा, टोटल 500 नंबर, 450 प्लस 500 होंगे, फाइनल मेरिट इन दोनों को मिलाकर बनेगी। GS में 2021 में जो सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ रखा गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अभी। लेकिन लॉ में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। जैसा कि अपन देख रहे हैं जी, 2-3 रेड कलर और ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है 6 ओल्ड एक्ट जो है लेस कर दिए गए हैं, मतलब 28 में से 6 एक्ट हटा दिए गए हैं। 22 ओल्ड एक्ट जो 2021 नोटिफिकेशन के यथावत रखे गए हैं। 10 सब्जेक्ट नए जोड़े गए, मतलब अब सब्जेक्टों की संख्या 32 हो गई है। 50 क्वेश्चन GS के आएंगे, उसमें वही मध्य प्रदेश GS, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। विधि विषय से संबंधित 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 3 अंक निर्धारित है। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 3 घंटे निर्धारित हैं, जैसा कि मार्केट लाइनों पर आपको ये देखने को मिल रहा है। प्रत्येक प्रश्न पत्र, ईच प्रश्न पत्र में आपको 40% अंक लाना नेसेसरी है, अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आगे मेरिट में आ पाएंगे, इससे ज़्यादा आ पाएंगे। यहाँ एक चीज़ फिर से लिखी है, प्रत्येक सही आंसर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा जितने आपने अंक पाए हैं। मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 9 नंबर तो वो गए ही आपके, वो तो 0 ही माने जाएंगे, 3 में 0 रहेंगे। लेकिन आपका एक क्वेश्चन जो सही हुआ है उसके नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर 3 नंबर चले जाएंगे। साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम आरक्षित नंबर मार्किंग यहाँ पे निर्धारित नहीं है। मतलब अगर आप मेंस में अच्छे नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू में खाली उपस्थित होंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे तो आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिविल जज जैसा नहीं है कि 20 नंबर चाहिए सिविल जज में इंटरव्यू तभी सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने की बात यहाँ पे की गई है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इन्होंने मार्किंग लाइन में 7 नंबर में। यहाँ 7th नंबर पे ये लिखा है अंतिम चयन के बारे में प्रोसीजर लिखी है कि जो परीक्षा ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू होगा, जो लड़के परीक्षा में क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू में बैठेंगे, दोनों को जोड़ के नंबर ही फाइनल सिलेक्शन के लिए आधार बनेगा। सिलेबस GS का दिया गया है खंडा में, वही मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति साहित्य 2021 के अनुसार ही है, पैटर्न के अनुसार। मध्य प्रदेश का भूगोल है 2 में, मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 5 यूनिट में जो सिलेबस 2021 के नोटिफिकेशन के साथ आया था वही यहाँ पे है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है 50 क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में दिया गया है सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं, खंड बा में विधि से संबंधित सिलेबस दिया गया है। यहाँ लिखा है जितनी चीज़ें मैंने मार्क की हैं वो नए जो 10 एक्ट जुड़े हैं उनको मार्क किया गया है, बाकी वही एक्ट हैं जिनको नॉन मार्केट हैं, जिनको मार्क नहीं किया है वो 2021 के पैटर्न के एक्ट है। भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 इकाई 2 में है, दंड प्रक्रिया संहिता, मोटरयान अधिनियम, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 एक यूनिट 3 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, पॉस्को एक्ट 2012, आर्म्स एक्ट 1959 यूनिट 4 में है,
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। इकाई 5 में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विस्फोटक अधिनियम 1884, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इकाई 6 में है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध वर और वधू को उपहार नियम 1985 के हैं, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यूनिट 7 में है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, श्वापक और ती जिसको एनडीपीएस बोलते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट है जो गर्भधारण से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 दिया गया है इकाई 8 में, SC/ST एक्ट 1989 और अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 दिया गया है। यूनिट 9 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दिया गया है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 दिया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का दिया गया है इसमें। इकाई 10 में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। यहाँ पे एक कंडिका और इन्होंने दी है, टोटल 32 एक्ट हो रहे हैं, सबको मिला के नए और पुराने कुछ एक्ट जो रह गए हैं उनको मिला के यहाँ दिया गया है कि लिखित अधिनियमों में केंद्र शासन राज्य शासन कोई संशोधन किया जाता है तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित माना जाएगा। अगर कोई अपडेट किया जाता है, कोई संशोधन किया जाता है इन एक्टों में, तो उसको यहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो इनमें शामिल है। थोड़ा पुराने सिलेबस को हम देखते हैं जो 2021 के पैटर्न पर है, नोटिफिकेशन के साथ आया था। देखिए यहाँ से 6 एक्ट जो गए हैं, बाकी एक्ट यथावत उसी में सेम रखे गए हैं जिनको अनमार्क किया है मैंने पहले में। वो 6 एक्ट कौन से हैं ओल्ड सिलेबस में उनको समझते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हटा दिया गया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 हटा दिया गया है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 हटा दिया गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 हटा दिया गया है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 हटा दिया गया है, और एक अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसको भी हटा दिया गया। मतलब ये 6 एक्ट हैं जो हटे हैं। देखिए इस पैटर्न को मैंने अभी पहले आपको बता दिया, वही सिलेबस मैंने यहाँ लिखने की कोशिश है। 32 एक्ट कर दिए गए हैं और जीएस पूर्ववत है, 100 क्वेश्चन आएंगे 32 में से। 6 एक्ट हट गए हैं पुराने पैटर्न के, 10 नए एक्ट जुड़े हैं, पुराने के 22 एक्ट यथावत हैं, तो टोटल 32 एक्ट हो गए हैं। इनके बारे में मैंने अभी पढ़ा है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है कि आपको ये आइडिया लगे। कौन से सब्जेक्ट हटे हैं वो मैंने भी पढ़ के बताया, 6 सब्जेक्ट। 22 सब्जेक्ट कौन से हैं पुराने, ये भी अपन यहाँ देख सकते हैं एक लिस्ट, और 10 नए ऐड हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ अपन देख सकते हैं, जो है संविधान वगैरह, अपराधी परिवीक्षा, माता पिता भरण पोषण, आवश्यक वस्तु, वन जीव संरक्षण, विस्फोटक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 आदि यहाँ पे करेक्शन हुए हैं। तो भाई देखो सिलेबस ज़रूर बदला है, अपन के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सिलेबस के अनुसार अपने आप को अपडेट कीजिए, मटेरियल कलेक्ट कीजिए और लग जाइए। कैसे पोस्टें पर्याप्त हैं, अगर आप एक प्रॉपर मेहनत करते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उन्हें एक टाइम और मिल गया है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ शब्द विराम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने उद्देश्य की ओर कारगर आगे बढ़ेंगे और सफल